नमस्कार दोस्तों, मैं मुनील सर एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्पिरिट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 12 के इंग्लिश का जो लेसन 2 है, भारत इज़ माई होम, उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। भारत इज़ माई होम। देखिए, भारत इज़ माई होम जो है एक स्पीच है जो कि हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनके द्वारा दिया गया था। और ये जो भाषण है ये तब दिया गया था जब वे एक प्रेसिडेंट के रूप में यानी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे थे। तो थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं इस लेसन के बारे में ताकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए देखिए, यह लेसन जो है भारत इज़ माई होम एक स्पीच है और जो कि लिखा गया है या दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। और जाकिर हुसैन क्या थे? तो हमारे देश के 3rd प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति थे। साथ ही वे एक नेशनलिस्ट थे। यदि ऑप्शन में आपको एजुकेशनिस्ट मिल जाए तो वो भी मार सकते हैं। नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी, एजुकेशनिस्ट यानी कि शिक्षाविद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तो ये अब तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था। उनकी मृत्यु हुई थी 3 मई 1969 को और वे राष्ट्रपति बने थे 13 मई 1967 को। इसी दिन क्या दिए थे? ये भारत इज़ माई होम जो है वो स्पीच दिए थे 13 मई 1967 को। और राष्ट्रपति रहे कब तक? तो 3 मई 1969 तक। 3 मई 1969 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। वैसे तो समाप्त नहीं हुआ था, 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन मृत्यु के कारण उनका कार्यकाल समाप्त माना गया। यानी कि वे प्रेसिडेंट के पोस्ट पर, प्रेसिडेंट के पद पर 13 मई 1967 से अपने मृत्यु यानी 3 मई 1969 तक बने रहे। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि उनका जो टेन्योर था यानी कि जो अवधि था वो था 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक, और राष्ट्रपति रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है अवार्ड। इनको एक अवार्ड मिला था भारत रत्न। इसका डेट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न मिला था उनको 1963 को। इसको याद रखेंगे आप। फिर आगे है ही बिलीव्ड इन एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ही बिलीव्ड, वे विश्वास करते थे, इन यानी इस चीज़ में, एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा सबसे प्रमुख यंत्र है, ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र के निर्माण का। ही बिलीव्ड इन एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। वे भरोसा रखते थे कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रमुख यंत्र है, सबसे प्रमुख हथियार है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज हिज रोल मॉडल। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके रोल मॉडल थे यानी उनके आदर्श पुरुष थे। अब ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है? तो ये थे हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति। 5 सितंबर को टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं, इन्हीं का जन्मदिन होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, हो सकता है कि ये भी एग्जाम में आपसे पूछ दें कि हमारा रिपब्लिक डे जो होता है, गणतंत्र दिवस, वो कब होता है? तो 26 जनवरी को। क्यों होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1950, यानी हमारा जो संविधान था वो फोर्स में आया यानी लागू हुआ कब? तो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि हमारा जो देश है वो रिपब्लिक कब हुआ या रिपब्लिक डे हम लोग कब मनाते हैं? तो आप याद रखेंगे 26 जनवरी। ठीक इसी तरह इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस, ये होता है हमारा 15 अगस्त को। ये क्यों मनाते हैं? तो इसी दिन यानी 15 अगस्त को इंडिया बिकेम फ्री यानी भारत स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। कब? तो 1947 यानी कि 1947 में। चलिए आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को। देखिए, इसका पहला ऑब्जेक्टिव दिया है
भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाई, एकदम आसान क्वेश्चन है, हम लोग अभी तुरंत देखें कि भारत इज़ माई होम एक स्पीच है जो कि किसके द्वारा दिया गया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश वाज रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन केवल लिखा गया है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी नेशन बिल्डिंग का, राष्ट्र निर्माण का जो प्राइम सबसे प्रमुख यंत्र है वो क्या है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते थे कि एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी एजुकेशन, शिक्षा जो है वो राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रमुख तत्व होता है, सबसे प्रमुख यंत्र होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया था, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भाषण कब दिए थे। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भाषण दिए थे जब वे प्रेसिडेंट के रूप में, प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ले रहे थे उस समय। तो वो प्रेसिडेंट कब बने थे, तो 1967 से लेकर के 1969 तक वे प्रेसिडेंट थे। 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक। तो यहाँ पर आपका 1967 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर्ड यानी दिया हिज स्पीच अपना भाषण इन 1967 यानी कि 1967 में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1897, जो कि हम लोग ऊपर देख कर के आए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 का। 6 में आपका दिया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिया द ओथ यानी शपथ, एज द यानी किस रूप में लिया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो शपथ लेते हैं वो लेते हैं एक प्रेसिडेंट के तौर पर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, यानी हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया था, उसी समय इस भाषण को दिया था, भारत इज माई होम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा आपका कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बने कब। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति कब। तो भारत के राष्ट्रपति बने थे कब, 13 मई 1967 को, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1967, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना संभव हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका शेयर, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। जितना लाइक मिलेगा, जितना मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, उतना ही ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और उतना ही अच्छा मैं वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में बोला है, डैश सेड दैट, यानी कौन कहते थे, भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल, और इसके लोग, आर माई फैमिली, मेरा परिवार है। तो कौन कहते थे कि भारत मेरा घर है और इसके लोग जो हैं मेरा परिवार है। तो ऐसा कहते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब उन्होंने शपथ लिया था एक प्रेसिडेंट के रूप में तो उन्होंने यही कहा था कि भारत इज़ माई होम
भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग जो हैं वो हमारे परिवार हैं। मैं बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग हैं सबको समान रूप से देखभाल करूँगा। मैं अपने संविधान के प्रति जिम्मेदारी निभाऊंगा, वफादार रहूँगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डैश सेड दैट, डैश ने कहा भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। तो ऐसा किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे एक महान, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रेसिडेंट तो थे ही, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में प्रेसिडेंट है नहीं, ऑप्शन में आपका दिया है पॉलिटिशियन। तो देखिए पॉलिटिशियन वो नहीं थे, लीडर वो नहीं थे, नेशनलिस्ट थे। हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, क्या थे, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक, डॉक्टर जाकिर हुसैन लेते हैं द ओथ यानी शपथ, ऑफ लॉयल्टी वफादारी का, टू द किसके प्रति, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं ऑफ लॉयल्टी टू द वफादारी का किसके प्रति, तो वो संविधान के प्रति वफादार रहने का शपथ लेते हैं कि मैं हमेशा संविधान के हद में रहकर कार्य करूंगा और संविधान के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 11 का देखेंगे। 11 में दिया है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील करते हैं यानी अनुभव करते हैं, ग्रेटली ऑब्लिज्ड यानी बहुत ज़्यादा आभार, आभार यानी एहसान, टू द पीपल लोगों के प्रति, ऑफ यानी किन लोगों के प्रति, यानी किसके लोगों के प्रति। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो राष्ट्रपति थे भारत के, तो भारत के लोगों के प्रति ही आभार व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इंडिया, यानी क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिज्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली, डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ही आभार महसूस करते हैं टू द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, डैश ब्रॉट किसने लाया, ए लॉट ऑफ एरुडिशन ढेर सारा विद्वता, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का धन, टू द प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी का मतलब होता है राष्ट्रपति का पद। तो कौन है जो कि राष्ट्रपति के पद पर बहुत सारा विद्वता बहुत सारा ज्ञान का भंडार लाया, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं होगा। आप सभी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाला लेसन पढ़ रहे हैं तो वही आंसर होगा, तो यहाँ पर वो आंसर नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं कहा है कि प्रेसिडेंसी में जो सबसे ज़्यादा विद्वान हुए, जिनके पास वेल्थ ऑफ नॉलेज ज़्यादा था, वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, और इसलिए वे डॉक्टर राधाकृष्णन को अपना रोल मॉडल मानते थे। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 में आपका दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किस जगह पर, वो हमको बताना है। तो देखिए उनका जन्म हुआ था आपका हैदराबाद में, हम लोग ऊपर पढ़ करके आए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। 14 में दिया है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज टू एस्पेक्ट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड
यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा सोशल। इसका मतलब समझिए क्या हुआ। देखिए आपका बुक में दिया हुआ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज टू एस्पेक्ट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो हमेशा किसी कार्य को दो दृष्टि से देखते थे, यानी किसी भी कार्य को करने का वो दो तरीका देखते थे, दो दृष्टिकोण था उनके देखने का। वर्क इंडिविजुअल यानी स्वयं के लिए कार्य करना, एंड वर्क फॉर सोशल और समाज के लिए कार्य करना। उनका ऐसा मानना था कि कोई भी कार्य ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे खुद का भी लाभ हो और समाज का भी लाभ हो। ये दोनों एक दूसरे से परस्पर मिले होते हैं। खुद का लाभ होगा तो समाज का भी लाभ होगा, अगर समाज का लाभ होता है तो खुद का भी लाभ होगा। इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का टू एस्पेक्ट था, दो दृष्टिकोण था किसी भी कार्य को करने का। एक खुद का उसमें कल्याण होना चाहिए, फिर दूसरी नंबर बात समाज का कल्याण होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क इंडिविजुअल आपका दिया हुआ है, यहाँ पर सोशल छूटा हुआ है, यानी समाज वाला जो बात है वो छूटा हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोशल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 का। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज द डैश ऑफ बिहार। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर रहते हैं, यानी कि बिहार के राज्यपाल रहते हैं। जैसे कि अभी रामनाथ कोविंद है, तो रामनाथ कोविंद भी बिहार के राज्यपाल थे, पहले गवर्नर थे यहाँ के, फिर उसके बाद जाकर के राष्ट्रपति बन गए। तो ठीक उसी तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन भी पहले बिहार में गवर्नर के पद पर थे, फिर उसके बाद वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही आंसर गवर्नर, ऑप्शन बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा किया था एज द के रूप में गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के राज्यपाल के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 में आपका दिया है अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के अनुसार इंडिया इज ए डैश के बाद या पीपल के पहले आप क्या करेंगे, आप एंशिएंट लगा लेंगे, एंशिएंट। तो यहाँ पर आप एंशिएंट लगा लेंगे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार इंडिया इज भारत है, ए या एन, यहाँ वर्ड के अनुसार आपका ए एन सेट होगा। डैश स्टेट ऑफ पीपल, तो देखिए यहाँ पर पीपल, एंशिएंट पीपल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको यंग हम लगा देंगे, यंग लगेगा। और क्यों लगेगा ऐसे ही नहीं हम बोल रहे हैं, इसका अर्थ है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते थे कि भारत जो है पुराने लोगों का एक युवा स्टेट, यानी स्टेट मतलब तो वैसे तो राज्य होता है, लेकिन यहाँ पर देश से यहाँ पर अर्थ लगाया जाएगा। संविधान में भारत को देश नहीं राज्य कहा गया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते थे कि इंडिया इज यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन इंडिया इज यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत जो है पुराने लोगों का एक युवा देश है, एक युवा राज्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए हु सेज पावर, यहाँ पर देखेंगे हु सेज कौन कहते हैं पावर शुड बी यूज्ड, शक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए ओनली फॉर मॉरल पर्पजेज, यानी कि कौन कहते हैं, हु सेज कौन कहते हैं पावर शुड बी यूज्ड, यानी शक्ति का प्रयोग होना चाहिए ओनली फॉर मॉरल पर्पजेज, यानी कि नैतिक कार्यों के लिए, नैतिक उद्देश्यों के लिए शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो ऐसा कहना था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे पास जो शक्ति है उन शक्तियों का प्रयोग नैतिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास शक्ति है तो कहीं पर शक्ति को हम बर्बाद कर दिए, किसी असहाय लोगों को सताने में उसको खर्च कर दिए। शक्ति है तो कोई उस शक्ति को अच्छे कार्य में लगाइए,
यानी कि मॉरल पर्पजेज उसमें होना चाहिए, आपका नैतिक उद्देश्य होना चाहिए। 18 का देखेंगे, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द टेन्योर, देखिए टेन्योर का मतलब होता है अवधि। व्हाट वाज द टेन्योर यानी क्या अवधि था ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन का एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक रहे। तो आपको ऊपर हम बोले थे कि याद रखिएगा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति रहे थे। तो यहाँ पर तो डेट का मेंशन नहीं है, आपका केवल ईयर देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1967 टू 1969, यानी 1967 से लेकर के 1969 तक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 में देखेंगे 19 का, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन। इंडिया बिकेम रिपब्लिक, भारत गणतंत्र हुआ ऑन यानी किस दिन हुआ। तो भारत जो है गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। 20 का देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया बिकेम फ्री ऑन, भारत आज़ाद हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ था? तो भारत आज़ाद हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस छोटे से लेसन से जितना क्वेश्चन हो सकता था आपका ऑब्जेक्टिव उतना मैंने करवा दिया। एग्ज़ाम में कोई सस्पिशन में नहीं रहिएगा कि इस 20 से ऑब्जेक्टिव से आपका बाहर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पूरा श्योर होकर के आप इस 20 क्वेश्चन को अच्छा से आप इसको समझ करके प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्ज़ाम में इस पार्ट से, इस लेसन से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना है, ये मेरी गारंटी है। आइए कुछ थोड़ा सा स्पेशल है नीचे, वो भी देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन, देखिए आज का मोटिवेशन क्या है। हम लोग डेली एक एक मोटिवेशनल कोट को देखेंगे। देखिए, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के हौसले से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के हौसले से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कहने का मतलब है कि जीवन में अगर हमारे वो अपने जीवन में सफल नहीं होगा, हारा हुआ माना जाएगा। और जिसमें हौसला होगा वो संघर्ष करेगा और उस चीज़ को हासिल करेगा। यानी कोई भी लक्ष्य मनुष्य के हौसले से बड़ा नहीं होता है, और किसी भी चीज़ से वही हारता है जो संघर्ष नहीं करता है, जो लड़ता नहीं है। इसी चीज़ को अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं, नो गोल इज़ ग्रेटर देन द स्पिरिट ऑफ मैन। मनुष्य के हौसले से बढ़कर कोई भी लक्ष्य नहीं है। लूज हु दो बार यहाँ पर लिखा चुका है, लूज हु डिड नॉट फाइट, यानी वही हारते हैं जो लड़ते नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर थोड़ा सा भी लगा हुआ कि हाँ इस वीडियो से हम कुछ सीखे हैं, कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपके वीडियो शेयर करने से किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है, वो भी आपके साथ साथ पढ़ लेगा। आपको इससे क्या होगा, आप पुण्य के भागी बनेंगे। दूसरे का भलाई सोचना बहुत बड़ा पुण्य है, और इसमें मेरी भी भलाई है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।